चाहिए? देखिए, बंगाल हमारा भारत का भद्र पुरुष का लोग जगह माना जाता है। भारत की जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जी, हमारे जो वो कला का क्षेत्र हो, जी। संस्कृति का क्षेत्र हो, बौद्धिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बंगाल आगे है। हुँ, बंगाल जाना जाता था रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, जी, बंगाल जाना जाता है सुभाष चंद्र बोस के लिए, बंगाल जाना जाना जाता है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, बंगाल जाना जाता है सत्येंद्र नाथ बोस के लिए, बंगाल जाना जाता है जगदीश चंद्र बोस के लिए। और उस बंगाल की यह दुर्दशा कि वहाँ सिंडिकेट, जी, यहाँ रोहिंग्या, बांग्लादेश, टीएमसी के गुंडे, इनकी छवि बन रही थी। और मैं गया था बंगाल, तो मैं सोच रहा था कि क्या ये बंगाल वही बंगाल है जो कभी ऐसे महापुरुषों के लिए जाना जाता था। हुँ, तो यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बंगाल की जी, थी, जिस प्रकार से भारत का बॉर्डर इलाका था और वहाँ पे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा हो गया था। जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति ममता बनर्जी की वो हावी हो गई थी भारत के राजनीति पर, इसलिए जरूरी था वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जीतना, वहाँ सनातनियों का जीतना, सनातन धर्म हिंदू धर्म की जीत वहाँ पे। जो बंगाल घर घर देवी की पूजा होती है, जिस बंगाल में, जो बंगाल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण राज्य है, उस बंगाल में हिंदू धर्म की इतनी बर्बादी, इतनी दुर्दशा कि लोग खुल करके अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते थे बंगाल के अंदर। तो यह तो परिणति, यह तो उसका परिणाम आना ही था। जी। केंद्र और राज्य के तालमेल का फ़ायदा बंगाल को अब कितना मिलेगा? नहीं, बिल्कुल वहाँ के लोगों ने भरोसा जताया है हुँ, अपने प्रधानमंत्री जी के कार्यों पर, जी, अपने भारतीय जनता पार्टी के, जिस भारतीय जनता पार्टी की स्थापना जनसंघ के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने किया था, हुँ, उस भारतीय जनता पार्टी के नीति सिद्धांत पर लोगों ने भरोसा जताया है। लोगों ने भरोसा जताया कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास बंगाल का होगा, विकास की गंगा बहेगी। हुँ, और इसलिए लोगों ने पसंद किया है अब मोदी जी के नेतृत्व में, और राज्य के अंदर जो हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे उनके नेतृत्व में दोनों सरकारें मिलजुल करके काम करेंगी। असम की स्थिति पर बात करते हैं। हेमंत सोरेन बार-बार पहुँचे और अभी जो दुर्दशा है वो नज़र आ रहा है। क्या कहिएगा, हेमंत जी का जादू जो है वो अब बेअसर हो गया है सर? अब लोग अपना आकलन थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, हुँ, तो उस पर मैं क्या कर सकता हूँ या पार्टी क्या कर सकती है। जी, हेमंत बिश्व शर्मा लगातार लोगों के साथ बने हुए, बिल्कुल असम की जनता के साथ उनका पारिवारिक संबंध है। और झूठ मूठ पे रील बना बना करके दिखा करके अपना मोबाइल से कभी भाषण दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और यह पिक्चर देना कि आदिवासियों के सबसे बड़े अमीर ऐसी हैं। अपने राज्य की आदिवासियों की स्थिति देखिए ना पहले। जी, भाई साहब, आप अपने राज्य की, झारखंड की स्थिति क्या है, यहाँ के आदिवासियों की क्या है, यहाँ के युवा बेचारे बेरोजगार हैं, जी, वो दौड़ दौड़ रोड पर दौड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं। यहाँ पे आप एक परीक्षा नहीं करा पाते हैं निष्पक्ष रूप से, आप यहाँ के लोगों को रोजी रोटी नहीं दे रहे हैं, यहाँ के लोगों का पलायन नहीं रोक रहे हैं, और आप चले दूसरे जगह जा करके अपना चेहरा चमकाने के लिए। तो वो तो जो उम्मीद थी वही परिणाम आए। जी। आपको जितने लोग जानते हैं, देखते समझते हैं, वो कहते हैं कि आप जो है बहुत अनुशासन वाली ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन आज जीत का दिन है, तो हम चाहेंगे कि ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा सुनाइए सर कि बहुत खुशी हो जाए, कार्यकर्ता भी थोड़ा सा। देखिए, बस आज के दिन तो एक ही लाइन याद है, एक ही पंक्ति, जी। 4 मई ममता गई। तो मतलब ऐसी विदाई होनी चाहिए सर, जहाँ मतलब कहा जाता है कि बेटियों की विदाई जो होती है लोग भावुक हो जाते हैं, लेकिन टीएमसी की विदाई में जो है लोग जश्न मना रहे हैं। ये तो देखिए, ये कोई बेटी की निश्चित रूप से हमारा संस्कृति है, हमारा संस्कार, हम उसको देवी की पूजा करते हैं। जी, लेकिन ताड़िका भी का भी उदाहरण है। जी, तो इसलिए जब ममता दीदी का बड़ी संघर्षशील बन जाती है, हम लोग भी पहले बड़े मातहत का प्रत्यय था, बहुत संघर्ष करके उन्होंने सत्ता प्राप्त किया था, बहुत संघर्ष करके। जी, लेकिन बनने के बाद जिस प्रकार से वो भारत विरोधी कार्य करने लगी, जिस प्रकार से हिंदू विरोधी कार्य करने लगी, जिस प्रकार से उनके गुंडे जो हैं वहाँ के लोगों की ज़िंदगी को तबाह करने लगे, जिस प्रकार से महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, युवाओं का उत्पीड़न किया गया, केवल और केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुई सरकार हो गई, जी। तो निश्चित रूप से यह अच्छा नहीं है। बंगाल में प्रचलित नारा रहा, खेला होबे बार बार, मंच से ममता बनर्जी जो है कहती रही, और अब जो है खेला हो गया है वाकई में। क्या तो इस कहिएगा? बार खेला शेष हो गया। जी,
हर बार होता था खेला हो गए, इस बार खेला शेष हो गए, शेष हो गया। दर्शकों, ये दिन है और आप देख रहे हैं कि अपने अलग अंदाज के कारण जाने जाते हैं धनबाद के बेस्ट विधायक राज सिन्हा जी। और जीत है तो जीत को जीत की तरह मनाना चाहिए। और ये तस्वीर आपको धनबाद से दिखा रही हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाहिर करिएगा कि आप लोग कितने खुश हैं बीजेपी के इतने शानदार, जानदार और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस से।